कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? बेसिक जो डिफरेंशिएशन है और हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड बिफोर दैट एक आपका है प्रोडक्ट रूल, उसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल एंड दूसरा जो है डिवीजन रूल। पहले इसको देखेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाएंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पार्ट तो कर ही चुके हैं। तो मान लीजिए अगर कोई वैल्यू आपको y एक फंक्शन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ u इंटू वी के फॉर्म में, देन आप क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx विल बी, फर्स्ट u को कांस्टेंट करिए एंड dv अपॉन dx, देन फिर v को कांस्टेंट करिए एंड देन du अपॉन dx। जैसे देखिए आप एग्जांपल समझिए। जैसे लीजिए आपको y इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर साइन x है, तो आपके पास u क्या आ गया? दैट इज एक्स स्क्वायर एंड v इज योर साइन x। सो dy अपॉन dx इक्वल टू u इंटू वी के फॉर्म में है। फर्स्ट कीप द एक्स स्क्वायर वैल्यू कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट साइन x, then keep the sin x constant and differentiate x square. You know sin x का डिफरेंशिएशन आपको cos x मिल जाएगा प्लस sin x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको 2x मिल जाएगा। सो यू हैव हेयर dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। ये इसका आंसर हो गया। क्या ये समझ में आया? हमने प्रोडक्ट रूल का किया है, u इंटू वी का। तो डिफरेंशिएशन का रूल ये रहेगा कि पहले u को कांस्टेंट रखिए एंड डिफरेंशिएट v, देन फिर प्लस करके v को कांस्टेंट रखिए देन डिफरेंशिएट u। इज दिस ओके? एवरीवन अंडरस्टैंड दैट? Everyone understand that? Yes, sir. Better. Similarly नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स दिया जाए, देन कैसे लिखेंगे आप? dy अपॉन dx, x इज u, x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको, देन कीप द cos x वैल्यू कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट x। ये मिल जाएगा आपको x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन आपको माइनस साइन x प्लस cos x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 एंड वी हैव dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x साइन x प्लस cos x, and this is another. Is this okay? Everyone understand that?
बताइए अभिनंदन, चांदनी, पूजा, समझ में आया ये? यस सर, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको y इक्वल टू ई पे पावर x इंटू साइन एक्स है, ई पे पावर x आपका u हो जाएगा, दिस इज u एंड दिस इज योर v। dy अपॉन dx कैसे लिखेंगे हम लोग? ई पे पावर x को कांस्टेंट रखिए, साइन x को डिफरेंशिएट करिए, देन साइन x को कांस्टेंट रखिए और ई पे पावर x को डिफरेंशिएट करिए। ई पे पावर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन आपको cos x हो जाएगा, प्लस साइन x इंटू ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन आपको ई पे पावर x मिल जाएगा। हाँ बच्चे कुछ बोल रहे हो? e पे power x cos x plus e पे power x sin x, and this will be e पे power x into cos x plus sin x, और इसको हम लोग बोलेंगे dy अपॉन dx। एनी डाउट? एनी डाउट बच्चे? नो सर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy by dx log, है ना, log x को कांस्टेंट करिए इंटू d, e पावर x बिल्कुल, e पे पावर x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही रह जाएगा। सो दिस इज e पे पावर x डिवाइड बाय x प्लस e पे पावर x इंटू log x, और ये आपका dy अपॉन dx होगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आ गया? यस सर। बेहतर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सर लिख लिए हैं। हो गया सर। ओके, सभी बच्चों का हो गया ना? चांदनी, अभिनंदन, पूजा? यस सर। यस सर, हो गया। हम लोग डिवीजन रूल को सीखते हैं पहले, उसके बाद अगर आपका y इक्वल टू u अपॉन v के फॉर्म में है, देन आप dy अपॉन dx को क्या लिखेंगे? v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। अब y इक्वल टू u बाई v, dy अपॉन dx लिखेंगे v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर, एंड दिस इज डिवीजन रूल।
v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर इज द डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे देखिए अब y इक्वल टू आप देखिए यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखेंगे आप, आपको ये u हो गया और ये v हो गया। आप पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू V into डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डिवाइड बाई एक्स पे पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पे पावर 4 and this is called dy upon dx. Any doubt? no sir. बेहतर। इसका डिफरेंशिएशन बताइए। Two x square. 2x. 2x स्क्वायर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस cos x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2x का होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम माइनस 2x साइन x माइनस 2 cos x डिवाइड बाई 4x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ आया? Yes sir. थोड़ा स्टेप्स घटा दिया मैंने। इसका बताइए। dy by dx equal to ex into tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sin sec tan x का sec स्क्वायर x होता है ना, yes sir. और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रह जाएगा डिवाइड बाई e पे पावर x का होल स्क्वायर। एक कॉमन लीजिएगा इसमें से आप, sec स्क्वायर x माइनस tan x अपॉन, और ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा आपको sec स्क्वायर x माइनस tan x डिवाइड बाई e पे पावर x। समझ में आ गया ये? Yes sir. डिवीजन एंड प्रोडक्ट रूल दोनों क्लियर है आपको? डिवीजन एंड प्रोडक्ट रूल क्लियर है? यस सर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाते हैं। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, बट x इज फंक्शन ऑफ t, x इज फंक्शन ऑफ t। जैसे देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे y इक्वल टू
y इक्वल टू अगर मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस 2x and x is here 4t minus 2. x is here 4t minus 2. और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड dy अपॉन dt, नॉट dy अपॉन dx. अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मैं कहूंगा कि भाई डिफरेंशिएशन तो y का सिर्फ x के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है और x का डिफरेंशिएशन सिर्फ t के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है. तो मैं क्या करूं dy अपॉन dt निकालने के लिए? तो dy अपॉन dt निकालने के लिए हम क्या करेंगे dy अपॉन dx इंटू dxy dt, because it can be differentiated with respect to x and this can be differentiated with respect to y can be differentiated with respect to x and x can be differentiated with respect to time. So यहां से मुझे मिल गया, यहां से dy अपॉन dx जो मिला वो कितना मिल गया 2x प्लस 2 और यहां से dxy dt क्या मिल गया एंड दिस इज 4. तो इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 2 इंटू 4 और x की जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4t माइनस 2 माइनस 2 इंटू 4 dy अपॉन dt इक्वल टू 8t minus 4 minus 2 into 4, 32t minus 24. This is the answer. समझ में आ गया? अगर y x का फंक्शन हो, x टाइम का फंक्शन हो और आपसे पूछा जा रहा है dy अपॉन dt, नॉट dy अपॉन dx एंड dx अपॉन dt, तो हम क्या करेंगे dy अपॉन dx इंटू dxy dt लिखेंगे तो dy अपॉन dt हो जाएगी एंड dy अपॉन dx निकालना आसान है, dxy dt भी निकालना आसान है. x की जगह फिर से x वाला फंक्शन पुट कर दिया एंड वी गॉट द वैल्यू 32t माइनस 4. एनी डाउट? दूसरा तरीका ये भी है, Yes, sir. दूसरा तरीका ये भी है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x में पहले x की वैल्यू पुट कर दीजिए 4t माइनस 2 एंड देन डिफरेंशिएट. ये भी एक तरीका है लेकिन आपको ये तरीका ज्यादा आसान लगेगा. Find dy upon dt. Find the value of dy upon dt. क्या लिखेंगे इसको? पहले लिखेंगे हम dy अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू dxy dt. तो dy अपॉन dx क्या हो गया 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू dxy dt क्या हो गया cos t. ये क्या हो गया आपको 2 इंटू x की जगह क्या लिख सकते हैं sin t इंटू cos t. This is differentiation dy upon dt. Any doubt? No, sir. अब देखिए इसी को अगर ये आपको वैल्यू ऐसे रखता है y इक्वल टू हम पुट कर देते हैं पहले एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर t प्लस 4, तो क्या ये आप सॉल्व कर पाते? ये आप सॉल्व नहीं कर पाते.
तो इसके लिए आपको मेथड या तो ये मेथड अपनाना पड़ता है या फिर हम दूसरा तरीका करते हैं इसमें कि dy अपॉन dt इक्वल टू, पहले जैसे ये स्क्वायर है तो ये अलजेब्रिक फंक्शन की तरह इसको ट्रीट करते हैं, 2 sin t इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t प्लस 0। दोनों तरीके हैं, एक्चुअली दिस इज द करेक्ट मेथड और ये शॉर्टकट मेथड है। पहले साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर, साइन को भूल जाइए, स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को कैसे सॉल्व करिएगा, अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करिएगा, जैसे साइन टी को x मान लीजिए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2 sin t लिख दिया, फिर sin t को डिफरेंशिएट करके cos t कर दिया। कोई दिक्कत? No, sir. देखिए इसका मैं आपको मेथड सिखा देता हूं, सब्स्टिट्यूशन को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना। जैसे देखिए y इक्वल टू मान लीजिए है cos स्क्वायर t, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy अपॉन dx dy अपॉन dt इक्वल टू cos स्क्वायर t को भूल जाइए, इसको समझिए x स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं 2x की जगह क्या माना है cos t इंटू cos t का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन टी, ये क्या हो गया -2 sin t cos t। ये समझ में आया? पहले पावर को सॉल्व करना है, पावर कहाँ होता है अलजेब्रिक फंक्शन में, तो अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी x पे पावर n होता है तो क्या उसको लिखते हो n इंटू एक्स पे पावर n -1। वैसे ही अगर होता मान लीजिए y इक्वल टू cos क्यूब t, क्या लिखते dy अपॉन dt इक्वल टू 3 इंटू cos क्यूब -1 इंटू t इंटू cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t। दिस इज द डिफरेंशिएशन। इज दिस ओके? अंडरस्टूड? जैसे y इक्वल टू मान लीजिए साइन 2t होता है, पहले क्या करते dy अपॉन dx dy अपॉन dt इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos 2t इंटू, अब 2t का डिफरेंशिएशन 2 एंड दिस इज 2 cos 2t। तो सबसे पहले अलजेब्रिक को सॉल्व करना है, पहले अलजेब्रिक को देन ट्रिग्नोमेट्रिक को, ठीक है, पहले अलजेब्रिक को देन ट्रिग्नोमेट्रिक को सॉल्व करेंगे। एनी डाउट? जैसे यहाँ अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों है, स्क्वायर किया हुआ अलजेब्रिक फंक्शन होगा और cos है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले अलजेब्रिक को सॉल्व किया 2 cos t, फिर cos t को सॉल्व किया माइनस साइन t, cos क्यूब t में क्या किया 3 cos क्यूब, पहले अलजेब्रिक सॉल्व किया फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व किया। इज दिस ओके? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. cos स्क्वायर t प्लस साइन 2t, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, dy अपॉन dt cos स्क्वायर t को क्या लिखेंगे 2 cos t, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, इंटू cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t प्लस साइन 2t को सॉल्व कैसे करेंगे cos 2t इंटू 2t का डिफरेंशिएशन 2 एंड दिस विल बिकम -2 sin t cos t plus 2 cos 2t. Is this okay? Yes, sir. बढ़िया। देखिए अगर y इक्वल टू e पे पावर 5x प्लस 3 है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप जानते हैं कि dy अपॉन dx क्या होता है
ई पे पावर एनीथिंग सेम रह जाता है, 5 into जो भी है सेम ही रह जाएगा। अब फिर 5x+3 को डिफरेंशिएट करिए, तो इट विल बी 5, क्या हो गया आपका 5 इंटू ई पे पावर 5x+3। ई पे पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, लेकिन मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले फिर उसके ऊपर वाले का कर दीजिए। y इक्वल टू ई पे पावर x² प्लस 4x माइनस 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy/dx, पहले ई पे पावर समथिंग को वही रहने दीजिए, फिर नीचे सॉल्व करिए, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 हो गया। कोई डाउट? समझ में आ गया बच्चों यस सर। सभी को? चांदनी, अभिनंदन, समझ में आया? yes sir. नहीं आया? आपकी आवाज बहुत स्लो हो रही है, इसका मतलब नहीं आया समझ में। बताइए जैसा। आ गया सर समझ में। ओके, ई पे पावर साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy/dx इक्वल टू ई पे पावर समथिंग को एज इट इज रहने दीजिए, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अंडरस्टूड है? yes sir. चलिए, तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। चलिए, इन तीनों के लिए बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सर फर्स्ट का 20 फर्स्ट का 20, देखिए फर्स्ट का dx/dt, t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0। dx/dt को हम वेलोसिटी बोलते हैं 10t माइनस 2, 10 इंटू 2 माइनस 2, दिस विल बी 18 मीटर पर सेकेंड। 20 कैसे आया बच्चे,
2t को छोड़ दिया। सर प्लस यस सर। नेक्स्ट बोलिए dx बाई dt, साइन का डिफरेंशिएशन cos 5t माइनस 2, कॉस फिर उसके अंदर वाले एंगल का डिफरेंशिएशन 5, तो क्या बन गया 5 cos। अगर ये दिक्कत आ रही है ना समझने में तो देखो ऐसे समझो इसको, जैसे देखिए मान लीजिए x इक्वल टू है अपने पास साइन 5t माइनस 2, इसको क्या करेंगे हम 5t माइनस 2 को r मानते हैं, r मान लीजिए। अब क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन r। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dx बाई dt। क्या लिखेंगे dx अपॉन dr इंटू dr अपॉन dt, और ये क्या हो गया dx अपॉन dr क्या हो जाएगा cos r इंटू dr अपॉन dt क्या हो जाएगा 5 इंटू cos r क्या है cos r की जगह 5t माइनस 2, ये हो गया। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि cos है, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos और उसके अंदर वाले का एंगल का डिफरेंशिएशन ये, एंड दिस विल बी 5 इंटू cos, एज्यूम किया है ये एज्यूम किया cos 5 इंटू 2 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 5 cos 8, 5 cos 8। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। बेहतर। थर्ड इक्वेशन, थर्ड को dx बाई dt क्या लिखेंगे, तो e पे पावर t स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, एंड दिस विल बी 2t इंटू e पे पावर t स्क्वायर बाई 4, और यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू e पे पावर 2 स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू e पे पावर 8, दिस इज आंसर 4 इंटू e पे पावर। सर हाँ 2t बोलिए बोलिए। सर 2t कैसे हुआ? कौन सा बेटा, अच्छा वो 2t कैसे हुआ, यस देखिए आप टी स्क्वायर प्लस 4 को कुछ मान लीजिए r, एज्यूम करिए इसको, ठीक है। अब क्या हो गया आपके पास x इक्वल टू ई पे पावर r हो गया, और r इक्वल टू क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 4। आप बताइए dx अपॉन dr क्या हो जाएगा ई पे पावर r, और यहां से dr अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 0, इसको 2t बोलेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। सो अब dx बाई dt क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन dr इंटू dr बाई dt, ये हो गया आपका e पे पावर r इंटू 2t, ये हो गया 2t इंटू e पे पावर t स्क्वायर बाई 4। समझ आया? यस सर। नहीं दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। एज्यूम कर लीजिए या फिर डायरेक्ट आप कर लीजिए, समझे ना। शुरुआत आपको करनी है कहां से, जो आपको सबसे पहले दिख रहा है उससे। पावर के पार्ट को सबसे पहले सॉल्व किया था, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल है तो उससे पहले नहीं, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पार्ट, लोगरिथमिक पार्ट, अलजेब्रिक
and then trigonometric. देखिए इतना टफ नहीं आएगा, इतना हार्ड डिफरेंशिएशन तो मैथ में आता है, फिजिक्स में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आपको, जैसे एसएचएम वगैरह जब साउंड वेव्स पढ़ेंगे तो वहां कुछ वेव्स के इक्वेशन आते हैं इस तरीके के, जहां उसको डिफरेंशिएट करना आपको जानना चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया है। बाकी इतना टफ आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। पूछने वाले का कुछ नहीं कर सकते, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। आज बच्चे बहुत कम जुड़ पा रहे हैं, सो मैं सोच रहा हूं कि डिफरेंशिएशन जो है, इंटीग्रेशन, आपको डिफरेंशिएशन का जो ये पार्ट कर दिया है, आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप लोग इसको घर पे सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से बाकी चीजें रिज्यूम करेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्या ये करेंगे आप लोग सॉल्व? यस सर। चांदनी? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्योंकि पता नहीं क्या कारण है आज थोड़े लोग कम जुड़ पाए हैं। मैं बात करता हूं एजे सर से।